बिहार जमीन सर्वे फिर से जो है भू और राजस्व विभाग का एक और नया अपडेट आया है। और अपडेट क्या है हम आपको आगे वीडियो में बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि अभी जो है सर्वे के दौरान कुछ शर्तों को रखा गया है जिसे सारे रैयतों को, सारे किसानों को पूरा करना जरूरी है। और सरकार अभी बहुत ही स्ट्रिक्ट मूड में नहीं है सर्वे को लेके। थोड़ा सा जो है चुनावी माहौल की वजह से सर्वे को लेकर के सरकार का बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि सरकार को भी समझ में आ गया है किसानों का, रैयतों का एक्शन। तो चलिए आगे आपको हम बताते हैं कि जो अभी आदेश आया है वो क्या है। तो सबसे पहले तो नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बिहार सरकार जमीन सर्वे जब से हो रहा है तब से कुछ ना कुछ लगभग रोज आदेश पारित कर रहा है। कभी मौखिक तौर पे, कभी ऑफिशियल तौर पे, कभी लेटर के तौर पे, कभी सोशल मीडिया के तौर पे। लेकिन वास्तव में सर्वे के दौरान परेशानी सबके साथ है, ये किसी से छुपा नहीं है। कुछ लोग पेपर्स को लेकर परेशान हैं, कुछ लोग अपने प्रॉपर्टी, जमीन, रकबा, नक्शा को लेकर परेशान हैं, कुछ लोग अपने भूले पिछड़े, बुलाए भटके जमीन को लेकर के परेशान हैं। तो सबसे पहले तो आपको हम ये बता दें कि सरकार का अभी जो आदेश आया है तत्कालिक आज का, वो आदेश ये है कि आप जमीन जो है बेच नहीं सकते हैं। कैसा जमीन? जो खेती का जमीन है, जो कृषि जमीन है, उस जमीन को आप नहीं बेच सकते हैं। और खरीदने वालों को के लिए भी ये परेशानी की बात है। कैसे बेच सकते हैं वो भी चीज़ आपको हम आगे वीडियो में क्लियर कर देते हैं, लेकिन क्यों नहीं बेचना है ये पहले आपको जानना जरूरी है। अगर आप 4 भाई हैं या आपके जो बंटवारे का जमीन है, जो आपका गोतिया भाई का जमीन है, अगर आपका चाचा या आपके कोई भी उसमें बटेदार है या आपका कोई उसमें हिस्सेदार है, और अगर उसके आसपास में आपका बंटवारा के बाद भी अगर आपका बंटवारा हो गया है, कागज आपके नाम से बन गई है, सब कुछ आपके नाम से हो गया है, और आप सोच रहे हैं कि हम अपना खेती का जमीन बेच दें और कहीं और खरीद लें, तो ये आप नहीं कर सकते हैं। अगर किसी के बगल में आपका जमीन है, सबसे पहले आपको अपने बटाईदार या आपके बगल में जिसका जमीन है उससे आपको मशवरा लेना होगा। ये अभी नया कानून में आया है, नया आदेश में आया है भू और राजस्व विभाग का। तो आपके जो भी बटाईदार है, जो भी आपके पटीदार है, जो भी आपके फरीक हैं, उन जो आपके गोतिया हैं, उनसे जमीन का अगर आपका बंटवारा हो भी गया है और उनके आसपास में अगर आपका जमीन है और आप बेचना चाहते हैं तो आप नहीं बेच सकते हैं। इसमें आपको प्रॉब्लम्स क्या आएगी ये भी आपको बता देते हैं। अगर आप किसी तीसरे पक्ष को, किसी बाहरी को अगर आप जमीन बेच देते हैं, उस दौरान अगर आपके बटाईदार जो है, आपका पटीदार जो है, आपके जो गोतिया है, जो आपके पड़ोसी है, वो अगर जो है आपके अंचल कार्यालय में या DCLR ऑफिस में अगर एक लिखित आवेदन दे देगा कोटेशन रोकने का, तो आपका बिक्री अमान्य माना जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको जो है जमीन बाहरी को बेचने के पहले, थर्ड पार्टी को बेचने के पहले आपके पड़ोसी से आपको सलाह लेना होगा। अगर अगला खरीदने के लिए रेडी हो जाता है तो फिर जमीन सिर्फ और सिर्फ आपको अपने बटाईदार को ही देना होगा। ये जो है नया संशोधन में आज आदेश आया है। और इसमें बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि किसी से अगर पड़ोसी से झगड़ा है, लड़ाई है, वाद है, विवाद है, बोली चाली नहीं है, तो वो जो है जमीन तीसरे को मजबूरन बेचने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ सरकार का जो फंडा निकल के आया है ये बहुत ही जबरदस्त है, जो कि सबको जानना बेहद जरूरी है। तो इसमें जो है अब क्या होगा कि अगर आप जमीन किसी थर्ड को बेच देते हैं और अगर आपके पड़ोसी जो है अगर कंप्लेन कर देता है अंचल कार्यालय में या DCLR ऑफिस में, तो फिर आपका रजिस्ट्री रद्द हो जाएगा और वो जमीन जो है नहीं बेच पाइएगा। इसके अलावा अगर खरीदने वाले अगर वो भी उस सहमति के दौरान नहीं रहते हैं और किसी कारणवश बटाईदार जो है वो अगर जा करके कंप्लेन दायर कर देता है, तो खरीदार के ऊपर भी कार्रवाई होगा कि आप बिना अनुमति के कैसे खरीद लिए। तो ये जो खबर निकल के आया है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सभी को जानना बहुत जरूरी था। इसके अलावा जमीन को लेकर के बहुत सारे लोगों का बहुत सारा कमेंट हमारे पास रेगुलर आता है। लगभग हम अपने सारे दर्शकों का कमेंट का आंसर देने का कोशिश जरूर करते हैं, परंतु समय के अभाव की वजह से कुछ कमेंट रह जाता है, आंसर नहीं दे पाते हैं, या वैसे कमेंट, वैसे क्वेश्चन जो कि
वास्तव में एक समस्या है तो उसको हम वीडियो में लाने का कोशिश जरूर करते हैं। तो सबसे बड़ा इशू अभी चल रहा है बिहार जमीन सर्वे में कि जमीन में बहुत तरह का प्रॉब्लम्स लोगों को क्रिएट हो रहा है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, वंशावली गलत दे देने की वजह से लोग का जमीन का जो है हिस्सा मरा जा रहा है, लोगों का जो वास्तव में मिलना चाहिए लोगों को वो नहीं मिल पा रहा है, लोग बेईमानी कर जा रहा है, या फिर बहुत लोग को जो है पता ही नहीं चल पा रहा है कि हमारा जगह जमीन कहाँ कहाँ पे है, उसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है कागज की वजह से, क्योंकि बहुत सारे फर्जी रजिस्ट्री और लैंड मोटेशन करके जो है जमीन को का पेपर गलत नाम से बना दिया गया है। ये भी बहुत सारा मामला प्रकाश में आया है, लेकिन इसका जो है इस समस्या का समाधान बहुत अच्छा है। अगर आपको जानकारी हो तो आपका जमीन आपका प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ आप ही का रहेगा। सिर्फ जानकारी के अभाव में लोग परेशान हो जा रहे हैं। हाँ, ये सच्चाई है कि बिहार जमीन सर्वे का जितना भी अभी आंचल में या DCLR ऑफिस में या DM ऑफिस में जहां भी काम चल रहा है कागज पत्र से रिलेटेड, उसमें बिना पैसे का आपका कोई भी काम नहीं होना है, क्योंकि यह खुला सच्चाई है कि बिना पैसे का, बिना जो है वहां कुछ उसका पैकेट मनी दिए हुए आपको CO ऑफिस या DCLR ऑफिस या फिर DM ऑफिस में आपका काम जमीन रिलेटेड नहीं होने वाला है। अगर होगा भी तो वो जो है कब होगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो आप जो है इस आशा में न बैठें कि बिना पैसे दिए हुए मेरा काम होने वाला है। इसके अलावा अभी सरकार जो है एक और नया आदेश पारित की है, वो भी हम इस वीडियो में चर्चा कर देते हैं। अभी पूरे बिहार में जितने भी किसान हैं, अगर वो अपने खेत में अगर पुआल जलाते हुए मिलेंगे या जो अनाज का जो पौधा का जो ये होता है अवशेष, अनाज का पौधा का अवशेष जो होता है वो अगर जलाते हुए मिलेंगे तो उनको जितना भी सरकारी सुविधा मिलता है वो सारा सुविधाओं को बंद कर दिया जाएगा। जितने भी सालाना हर एक लगभग किसान को अनाज मुआवजा, अनाज राशि, खाद राशि या जितने भी राशि सरकार के द्वारा जितने भी आवंटित की जाती है वो सारे जो है रोक दिए जाएंगे। इसके लिए स्पेशल टीम का गठन जो है बिहार सरकार भू राजस्व विभाग की तरफ से किया गया है और सैटेलाइट के द्वारा हर पल की जो है निगरानी पूरे बिहार के धरती पर रखा जा रहा है। तो हमारे जितने भी किसान भाई हैं इस वीडियो को अगर देख रहे होंगे तो आपसे अनुरोध है कि आप सतर्क हो जाएं। साथ ही साथ इसके अलावा बहुत सारे लोगों को बहुत सारी समस्याएं हैं और कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनको इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर इंक्लूड करेंगे और उस समस्या पे आवाज उठाएंगे। साथ ही साथ बहुत सारे किसानों को अभी भी समस्या ये हो रही है कि पेपर रहते हुए भी सर्वे उनके पास नहीं हो पाया है, सर्वेयर उनके यहाँ जा ही नहीं पाता है, सर्वेयर आज तक उनके यहाँ गया ही नहीं। इसके अलावा अभी जो है सबसे ज्यादा समस्या पूरे बिहार में निकल के आ रहा है जमीन का जो है वो बेईमानी का मामला। बेईमानी जो है दाखिल खारिज लोग गलत तरीके से करवा के, वंशावली वंश वृक्ष लोग गलत तरीके से देके, चूंकि बीच में जो सरकार का आदेश आया था कि आप अपने हाथ से वंश वृक्ष वंशावली बना करके और फिर सर्वेयर को दे दीजिएगा, कागज आपके नाम से बन जाएगा और आपका जमीन का सर्वे भी हो जाएगा। उस क्रम में बहुत सारे लोग जो है इस तरह का काम को किए हैं। एक भाई को साफा बेदखत कर दिए, एक भाई अपना कागज बनवा के मौज कर रहे हैं। वैसे लोगों पे भी जो है तुरंत कसौटी कसने वाली है, सरकार चिन्हित कर ली है। और इसके अलावा सरकार का जितना भी सरकारी भूमि है, जितने भी सरकार के, चाहे वो गैर मजरूआ आम हो चाहे गैर मजरूआ खास हो, वो जमीन सरकार फिर से अपने प्रोजेक्ट के तहत वापस लेने वाली है। जितने रैयतों, जितने किसानों के कब्जे में जमीन है सरकार का, वो सरकार जो है पूर्णतः अपने कब्जे में लेगी। और इसके अलावा अभी सर्वे को लेकर के सियासी भूचाल चल रहा है बिहार में। बीजेपी जदयू से नाराज चल रही है और अभी 4 उपचुनाव में ये क्लियर हो गया है कि जदयू से जनता बहुत खुश नजर नहीं आ रही है। वजह यह है कि अभी जो है प्रशांत किशोर जमीन मुद्दा को लेकर के बहुत जबरदस्त आवाज उठाए थे और उनका इस चीज का उनको लाभ भी मिला है। क्योंकि इसके लेकर के बीजेपी अभी जदयू से नाराज चल रही है। हालांकि ये भविष्य बताएगा कि आगे सर्वे होगा या बंद हो जाएगा। और जहां तक कि नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री ये क्लियर कह चुके हैं पहले ही कि किसी भी हाल में हम सर्वेक्षण के काम को करवाएंगे, लेकिन इस सर्वेक्षण में बहुत सारे किसानों को बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इसका पूर्णतः जिम्मेवार बिहार सरकार ही है। क्योंकि हर घर में, लगभग हर एक घर में विवाद का मुख्य कारण सर्वे ही बना हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का जमीन का पेपर गलत ढंग से बना करके और गलत तरीके से जमीन पे कब्जा करवा दिया गया, साथ ही साथ जमीन का खरीद बिक्री भी करवा दिया गया। तो
इस तरह के भी मामले बहुत सारे निकल के आए हैं। चलिए, इस वीडियो में मेरा मेन मकसद था बताना ये कि अभी जो है बिहार सरकार, अगर आप जमीन बेचने का सोच रहे हैं, कृषि जमीन, तो आप नहीं बेच सकते हैं। यही बिहार सरकार का मुख्य निर्णय आया है। इसके अलावा जो भी जमीन से रिलेटेड, बिहार भू सर्वे से रिलेटेड, बिहार लैंड सर्वे से रिलेटेड या भू राजस्व विभाग के द्वारा या बिहार में किसी भी तरह का वैसी खबर जो आपको जानना जरूरी है, सबसे पहले हम अपने चैनल पे जरूर लाते हैं। जिसके लिए खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। अगर ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो आपको बहुत बहुत आभार हाथ जोड़ करके, और बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक हमारे दिल में खुशी पैदा करता है। साथ ही साथ वीडियो में अगर वीडियो से रिलेटेड या बिहार से रिलेटेड अगर आपके मन में किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं, क्योंकि लगभग हम सारे कमेंट का आंसर जरूर देते हैं। नमस्कार, जय हिंद।